Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 17:43 hours and we are discussing the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. So before starting एक बारी हम आज का मार्केट को रिकैप कर लेते हैं। एक बारी हम देखते हैं कि हमने जो लेवल्स मार्क की थी, क्या मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड किया? क्या मार्केट वहां सस्टेन हुआ? तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे दिया था। ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स फ्लैट ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने सारे सपोर्ट्स सारे रेजिस्टेंस सेम वे बैंक निफ्टी के मैंने यहाँ पे सारे सपोर्ट और सारे रेजिस्टेंस मैंने आज बता दिए थे अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 6:40। उसके बाद मार्केट का जो ओवरव्यू था मेरे लिए आज, जो मैंने पर्टिकुलरली सोचा था मार्केट को कि मैं मार्केट को बाय करूंगा, और वही केस हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो एनालिसिस में, जो कि हमने 6 तारीख को डिस्कस किया था। हमने वहां पे निफ्टी के दो केस डिस्कस किए थे। पहला केस था, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव होता है तो हम 21,780 यानी इस रेंज के ऊपर बाय करते, है ना। तो हम इस रेंज के ऊपर बाय करते, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट फ्लैट तो ओपन हुआ लेकिन 780 को ब्रेक नहीं किया। तो वहां पे फर्स्ट जो हमारा एनालिसिस था मार्केट का, वो वहां पे केस वन हमारा फेल हो गया। तो हमारा केस टू यहाँ पे था कि हम डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री करेंगे, है ना। अगर मार्केट नीचे आता है फिर हम डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री करेंगे। तो मार्केट देखो यहाँ कहीं खुला है, आज का मार्केट हमारा मंडे यहाँ कहीं खुला है और खुलने के बाद सीधा ही नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, पर डब्ल्यू पैटर्न ना बना के एन पैटर्न बना के सीधा ब्रेक हुआ। और देखो हर सपोर्ट के आसपास मार्केट अपने रेंज को बनाता रहा, है ना। फाइनल सपोर्ट 21,476 के आसपास मार्केट को मिली। तो निफ्टी में एज ऑफ नाउ हमने आज कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, बट बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी हमने सेम डिस्कशन किए थे। हमने यहाँ पे दो केस डिस्कस किए थे। पहला केस यहाँ पे ये था हमारा कि अगर 48,049 के ऊपर निकलता है मार्केट, ठीक है ना, 48,049 के ऊपर निकलता है मार्केट फ्लैट खुलने के बाद, तो हम बाइंग करेंगे और हमारा यहाँ टारगेट रहेगा 47,864, है ना। तो 864 ये रहा, है ना। तो यहाँ पे हमने ये टारगेट को मार्क करके रखा था। बट हुआ क्या आज, बैंक निफ्टी में हमारा फ्लैट ओपनिंग हुई, बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ने सीधा एक डाउनफॉल दिया, यहाँ पे टाइम बिताया और थोड़ा सा पुश किया अपने आप को, फिर रेंज ब्रेक हुआ। और सेकेंड हाफ में जब ये रेंज बनी, इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल थी इस कैंडल के आसपास में, क्योंकि हमारा एक कंटिन्यू ट्रायंगल पैटर्न में था, ये रेक्टेंगल में फंसा हुआ था और उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ कहीं हमने फिर पुट किट इनिशिएट एंट्री ले ली थी, ठीक है। तो प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का व्यू मेरा बुलिश था, बट ओनली डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ बुलिश में रहता, लेकिन एज पर द चार्ट्स यहाँ पे जो हमें आज का ट्रेड जो मिला है वो पी साइड मिला है, वो भी लगभग लगभग 2:30 बजे के आसपास में, 2:30 के आसपास में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कल के लिए देखते हैं, कल के लिए मार्केट कैसा रहने वाला है और हमें कल के लिए मार्केट में कैसे काम करना है। तो पहले हम निफ्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैं एक बार के लिए मैं सारी ट्रेंड लाइंस हटा देता हूँ, जो जो भी हमने ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। सी फर्स्ट यहाँ पे जो लास्ट रेंज ब्रेकआउट था, मार्केट यहाँ ऑलमोस्ट उस रेंज पे ही आ चुका है। वन डे के टाइम फ्रेम पे एकदम लोअर सपोर्ट को टेस्ट किया है निफ्टी ने। सेकंड, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है नीचे तो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग अबाउट इस रेंज के आसपास में हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से आएगा नीचे तो सेकंड रेंज एक्सपेक्टेशन जो होगी हमारे यहाँ निफ्टी से, वो अराउंड 21,000 के आसपास में होगी। तो एक बार मैं प्राइस एक्शंस को यहाँ मार्क कर देता हूँ, 21,538 एंड सेकंड इज 21,035 का। और अपर रेंज की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई की तरफ हम एक बार मार्केट को मार्क कर लेते हैं, और ऑल टाइम हाई पे ही हम मार्केट को देखना पसंद करेंगे।
तो निफ्टी की जो अपर लेवल्स होगी 21,813, अभी 513 की क्लोजिंग दी है, लगभग लगभग 300 पॉइंट नीचे चल रहा है मार्केट। तो कल का जो व्यू है मेरा मार्केट का, अभी मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करूंगा, देन मैं आपका व्यू समझाऊंगा। तो ये देखो कल का जो मेरा व्यू है यहाँ पे मार्केट का, जो मेरा व्यू है मार्केट के लिए वो है कुछ इस तरह का कि अगर मार्केट यहाँ पे कल, हम निफ्टी में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले 3 केस को। तो केस 1 मेरे लिए ये रहेगा, अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है निफ्टी और मुझे इसी रेंज पे मार्केट कहीं दिखता है, जहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है मार्केट मुझे इसी रेंज पे दिखता है, और रेंज पे दिखने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो मेरे को यहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इमीडिएटली पुट की एंट्री लूंगा, और एटलीस्ट यहाँ पे मैं जो मेरी जो बुकिंग रहेगी, फर्स्ट बुकिंग जब 434 के आसपास में मेरी यहाँ पे रहेगी, तो ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट मेरे को यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट केस है, अगर फ्लैट ओपनिंग होके नीचे निकलता है मार्केट। और सेकंड मेरा यहाँ पे केस क्या है, सेकंड और मोस्ट फेवरेबल केस मेरा यही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश में लगा रहा, मार्केट नहीं गया, रेंज सस्टेन नहीं हुआ, फेलियर मिला वहाँ पे, ऑलरेडी निफ्टी ओवरसोल्डेड था, मार्केट पूरा ओवरसोल्डेड था। तो सेकंड केस यहाँ पे मेरा ये डिस्क्राइब होगा कि अगर मार्केट यहाँ से फिर 434 के आसपास कहीं सपोर्ट क्रिएट करता है अपना, कुछ देर रुकता है यहाँ पे, रुकने के बाद अपर साइड को रेंज ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ, मेरा कॉल की साइड वापस से पॉजिटिव होगा। एज ऑफ नाउ मैं बेरिश साइड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरा व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है यहाँ से। और कल की पॉजिटिव बाइंग अगर मैं बोलूँ, तो 594 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है यहाँ पे 585 से लेकर 600 की रेंज में, तो फिर हम बाइंग करके अगेन हमारा जो रेंज यहाँ पे रहेगा 696 के आसपास का रहने वाला है। तो 696 के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट रहने वाला है कल निफ्टी में। तो फर्स्ट केस इज वेरी सिंपल, फ्लैट होगा तो हम फटाफट सेलिंग करना, अगर नीचे आता है तो सेलिंग करना पसंद करेंगे, बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। और अगर 600 के आसपास कहीं मार्केट रुक के, इस रेंज के आसपास कहीं रुक के ब्रेक करता है, तो हम कॉल में जाएंगे, और इस रेंज में भी कहीं ब्रेक करता है फिर, तो हम कॉल में ही जाएंगे। बेरिश व्यू मेरा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट की, मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है और फॉल होने के बाद कहीं सपोर्ट क्रिएशन का काम कर रहा है, फिर अगर वो काफ़ी देर रुकने के बाद अप्रॉक्स 12 बजे के आसपास में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो अकॉर्डिंगली मैं अपने ट्रेड को इनिशिएट करूँगा। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का अगर मैं व्यू बता दूं, तो बैंक निफ्टी में आज की एंट्री हमारी एक ही जगह पे हुई थी, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था 10-15-20 मिनट और ये ब्रेकआउट दिया था, तो यहीं के आसपास हमने एक ट्रेड किया, लिटरली थी बहुत छोटी सी एंट्री, और इसी टारगेट पे हमने यहाँ पे बुक किया था। तो बैंक निफ्टी अगर मैं बता दूं, निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है। तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन आ रही है, नेक्स्ट सपोर्ट लाइन जो हमारी आ रही है, वो लगभग लगभग 47,191 के आसपास में आ रही है। 191 की आस 161 से 191 की रेंज मुझे यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए जो मेरे कल के केसेस रहने वाले हैं, वो यहाँ पे दो केस ही रहेंगे कल के लिए। पहला केस ये रहेगा सेम, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस रेंज को ब्रेक कर देता है, जो कि आज का लो रेंज था 47,394 को ब्रेक करता है लोअर साइड में, तो फिर वहाँ पे हम पुट की एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट सीधा रहेगा 134 रुपीज़ के लिए। तो मैं यहाँ से डीप बेयरिश होना पसंद करूँगा एंड 134 के टारगेट्स को यहाँ पे बुक करना पसंद करूँगा। और यहाँ पे अगर मार्केट कल फ्लैट होने के बाद ऊपर निकलता है इस रेंज के, तो ये जो रेंज है इसको भी अगर मैं मार्क कर दूँ, 514 के ऊपर निकलता है, तो यस डेफिनेटली फिर यहाँ से मैं कॉल साइड के को देख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे टारगेट अपना जो बुक करने की पसंद करूँगा 47,685। तो ये केस था फ्लैट के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, और गैप डाउन होने के बाद हमें जो रेंज मिलती है 377 के नीचे कहीं मिलता है अगर मार्केट हमें, ठीक है, 377 के नीचे यानी यही इसी रेंज के अगर नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर अगेन पी साइड में एंट्री, और ये मेरा टारगेट कम से कम रहेगा 134 रुपीज़ का। यहाँ पे 200 से पॉइंट का आराम से मूवमेंट कैप्चर हम करेंगे। और अगर गैप अप हो जाता है, जो हमारा केस 3 है, गैप अप हो जाता है
और 685 के आसपास कहीं ओपन होके 5 मिनट्स को ब्रेक करता है अप साइड में तो कॉल, नहीं तो मैं यहीं पे सेलिंग करना ही पसंद करूंगा। पहली 5 मिनट के अंदर को देख लूंगा, सेकंड पे एंट्री लेके आज के ही लो जो मार्केट ने लगाया था 394 का, वो मेरा यहाँ पे टारगेट प्राइस रहने वाला है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे केसेस थे निफ्टी के, बैंक निफ्टी के। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक बार हम फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट लगभग अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है, तो यस डेफिनेटली बाइंग करके एक छोटा सा टारगेट हम यहाँ पसंद करेंगे लेना, 21,205। छोटा लगभग लगभग 272 273 के नीचे हम एंट्री ले सकते हैं, और 205 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट रहने वाला है फर्स्ट डाउन साइड में। और उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं रुकता है तो 151 पे हम यहाँ पे अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं। याद रखना मार्केट ओवरसोल्ड जोन में था, मार्केट टूट तो ज़रूर रहा था। क्यों? बिकॉज डॉलर इंडेक्स जो था वो कंटिन्यू हमारा यहाँ पे बढ़ रहा था। अब डॉलर इंडेक्स 102.455 के आसपास में है। अगर आज रात को क्लोजिंग कुछ अच्छी दे देता है मार्केट, डॉलर इंडेक्स फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली एक रेंज बनाता हुआ, अगर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ऊपर क्लोज होता है आज, तो अगेन कल मार्केट हमारा नीचे होगा। अगर डॉलर इंडेक्स इसी रेंज में आके फंस के रेंज ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की साइड का, तो फिर कल हमारा व्यू जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा मार्केट का। तो कल सुबह जैसा भी होगा मार्केट, एक बार इस मॉर्निंग में अपडेट डाल दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूंगा वहाँ पे, उसके हिसाब से अपने आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। तो ये छोटा सा डिस्कशन था, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।